Double trouble as far as the Aam Aadmi Party is concerned, Parmeshwar. That's right, Divya. Just hours after the Supreme Court refused to grant bail to former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, the Enforcement Directorate summoned Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal for questioning in an excise policy-linked money laundering case on the 2nd of November. Right, just days from now when Arvind Kejriwal will be questioned by the Enforcement Directorate. Do remember that the CBI had questioned Kejriwal back in April, though he was not named as an accused in the first information report that was filed by the agency on the 17th of August last year. But this move is significant as the agencies have told court that they have established a money trail of 338 crores. Here's what the Aam Aadmi Party had to say. जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द होने के झटके से आम आदमी पार्टी अभी उबरी भी नहीं थी कि एक और समस्या, और शायद सबसे बड़ी समस्या अब उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नोटिस भेज दिया है और पूछताछ के लिए बुला लिया है। गुरुवार 2 नवंबर सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया है। यह पूछताछ दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में ही ईडी कर रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहली बार इस पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। आपको पता ही है कि सोमवार सुबह में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी थी, और सोमवार को रात होते होते यह भी खबर आ गई कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। और इसको आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार किसी भी सूरत पर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और केंद्र सरकार की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए जिससे कि आम आदमी पार्टी खत्म की जा सके। देश में शायद पहली बार ही होगा कि एक सिटिंग सीएम को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए बुला लिया हो। इससे पहले सीबीआई अलग अलग मामलों में हमने देखा है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पूछताछ के लिए बुलाती रही है। खुद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में 16 अप्रैल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो शराब नीति थी इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है ये इसमें और सारे कर्ता धर्ता जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ही हैं, और इन सब के बाद में जो पहले गिरफ्तारियां हुई हैं अगला नंबर या आखिर में अरविंद केजरीवाल की ही गिरफ्तारी होनी है। तो उसके बाद से लगातार ये अटकलें तब भी लग रही थी 16 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई के दफ्तर गए थे, और जब तक वो आ नहीं गए पूछताछ के बाद से तब तक ये अटकलें लगती रही थी। और उसके बाद से अभी तक 16 अप्रैल को सीबीआई ने पूछताछ की थी, उसके बाद से अभी तक इस मामले में कम से कम मुख्यमंत्री के मोर्चे पर कोई खास एक्टिविटी नजर नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद सीबीआई को कुछ इसमें नहीं मिल रहा है या और कुछ डेवलपमेंट इस केस में नहीं हो रहा है। लेकिन एक तरफ मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिन में रद्द हुई और अब शाम होते होते ईडी का नोटिस भी अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आ गया है। तो इस नोटिस के साथ और अब जब तक उनसे पूछताछ नहीं हो जाती और वो वापस नहीं आ जाते तब तक ये अटकलें अब जरूर चलती रहेंगी कि क्या अब अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होने वाले हैं। क्या ईडी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्या अब ऐसा होने वाला है? 2 नवंबर को इसी बात पर नजर रहेगी और उससे पहले लगातार इस पर चर्चा चलती रहेगी।